हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो ग्राम सेवक मेंस के लिए एक और मॉडल पेपर हम करेंगे 89। इसमें आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सब्सक्राइब नहीं किए तो इस लाल वाले बटन पे ओके करो, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि रोजाना नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला है कि राजस्थान के किस जिले में दरगाह परिसर में घोड़े की मजार बनी हुई है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो अजमेर जिले में है ये। 3 आपका सही। स्वेज नहर जो है वो किन को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि सवाना चारागाह जो है या सवाना घास के मैदान जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में, बी आपका सही। और संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है वो कहाँ पर स्थित है। लेक सुपीरियर झील है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपको असंगत लग रहा है। असंगत हिंगलाज देवी तनोट में नहीं है, पहला ही हो गया। शाकंभरी माता सांबर में, मनसा देवी चूरू में, छींच माता बांसवाड़ा में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। और स्वामी लालगिरी जी के द्वारा प्रवर्तित अलक्या संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर। एक तो ये कि अलक्या संप्रदाय किसने चलाया था, लालगिरी जी ने। लालदासी अलग हैं, याद रखेंगे। अलक्या संप्रदाय की मुख्य पीठ है बीकानेर, 1 आपका सही। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है, जिन्हें हम शेषनाग जी का अवतार मानते हैं। वीर कल्ला राठौड़ जी, जिन्हें हम 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। किस संत को दर्जी समुदाय जो है वो अपना आराध्य देव मानता है, तो संत पीपा जी को। संत पीपा जी का जन्म हुआ था गागरोन दुर्ग में और यहीं पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। गुफा इनकी बनी हुई है टोडा टोंक में और मंदिर है समदरी बाड़मेर में, और दर्जी समुदाय ने आराध्य देव मानता है। देव बाबा का मंदिर कहाँ पर है। ग्वालों के रक्षक जो माने जाते हैं। नगला जहाज में मंदिर बना हुआ है और नगला जहाज है भरतपुर में, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये सबसे बड़ी है हिमालय, बी आपका सही। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा आता है। सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, तो राइट आंसर आपका बी है। ओके, सबसे लंबी नदी बता दीजिए। सबसे लंबी नदी है नील नदी, और अपवा क्षेत्र की बात करें तो अमेजन, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 12 में मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित काकोनी मंदिर है वो किस नदी के किनारे पे है, तो काकोनी नदी मंदिर है वो परवन नदी के किनारे पे आता है, तो सी आपका सही। लोक देवता हड़बूजी का वाहन बता दीजिए। हड़बूजी का वाहन है सियार, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका सही आंसर। अच्छा, आप कमेंट करके बताओ कि किस लोक देवता की मूर्ति की पूजा ना होकर गाड़ी की पूजा होती है, कमेंट करना। मेवा नगर जो कि बाड़मेर में है, यहाँ पर से नाकोड़ा तीर्थ है वो किस संप्रदाय का है, तो नाकोड़ा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, इसी को मेवा नगर, तो मेवा नगर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन संप्रदाय से संबंधित है, 1 आपका सही। और चारों ओर पानी की खाई से घिरे किस दुर्ग का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा सूरजमल जाट ने करवाया था, यानी 1733 में। और ये लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी का किला भरतपुर में इसका निर्माण करवाया था। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। विष्णु जी का अवतार माना जाता है देवनारायण जी को। कृष्ण जी का अवतार मानते हैं रामदेव जी को। रामदेव जी को कृष्ण जी विष्णु जी दोनों का अवतार मानते हैं। लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है पाबू जी को, और बरसात का के देवता है मामदेव जी, तो गलत कौन सा हो गया, बी आपका गलत है। बिना ईश्वर की गणगौर की पूजा कहाँ पर होती है, तो जैसलमेर में। गणगौर का त्यौहार आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को, और गुलाबी गणगौर आती है चैत्र शुक्ल पंचमी को, जो कि नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। आप बताओ एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है। विश्व का तो हो गया, विश्व का सबसे बड़ा हो गया सारा, तो आप तो एशिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, कमेंट कर देना। इनमें से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी चरणदास जी ने। चरणदास जी, 1 आपका सही। और किसको अब्रक नगरी भी कहा जाता है। माइका सिटी, अब्रक नगरी, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, ये भीलवाड़ा जिले को, बी आपका सही। और राजस्थान का वह पवित्र स्थल कौन सा है जब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेजा जी को सांप ने काटा था, तो सेंद्रिया जगह, सुरसुरा क्षेत्र जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, खरनाल जहां पर उनका जन्म हुआ था, पनेर जहां पर इनका विवाह हुआ था,
और परबसर जहाँ पर इनका मेला बढ़ता है, तो सेंद्रिया अजमेर में है। इनमें से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध बना हुआ है? तो कौन सा बांध आता है? तो ये आता है भाखड़ा बांध, सी आपका सही। वीर तेजाजी के पुजारी हैं वो किस जाति के होते हैं? तो पुजारी कुम्हार जाति के, सी आपका सही। अगला है कि बूंदी और मुगल शैली का सामंजस्य प्रकट करने वाली चित्र शैली कौन सी है? तो कोटा चित्र शैली, जो कि अपने शिकार के लिए प्रसिद्ध है, शिकार के चित्र के लिए, और महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। आप कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर शिकार के चित्र पर पाबंदी लगी हुई थी। अगला इनमें से कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है रामदेव जी का मेला, जो रूड़ेचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक बढ़ता है। लकड़ी और ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी और चित्रकला हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? ठीक है, तो जयपुर में भी है और बीकानेर में। और ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी आपको याद ही है, क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला है कि चैत्र माह में केला देवी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? या नवरात्रों के टाइम पर मेले का आयोजन होता है और करौली जिले में बढ़ता है, जहाँ पर लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं? रामदेव जी के भगत जो गीत गाते हैं उन्हें ब्यावले कहलाते हैं, और बाबू जी के जो गीत होते हैं वो पवाड़े कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका बी है। और गोगो जी को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता? गोगा जी कहते हैं, जहार पीर भी कहा जाता है, सांपों के देवता भी कहते हैं, गोगा बप्पा नहीं कहते, तो डी आपका सही। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सास बहू का मंदिर नागदा में बना हुआ है, करणी माता का मंदिर देशनोक में है, गणेश जी का मंदिर है सवाई माधोपुर में, और सरनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में। तो गलत हो गया, सी आपका। नेक्स्ट है कि पाबू जी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ पाबू प्रकाश की रचयिता कौन है? पाबू प्रकाश की रचना की थी आसिया मोड़ जी ने। और राजस्थान में कांस उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कांस उद्योग प्रसिद्ध है धौलपुर के। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा बढ़ता है? सबसे बड़ा मेला बढ़ता है पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसका टोटल एरिया है 3162 वर्ग किलोमीटर, जैसलमेर में और प्लस बाड़मेर में इसका विस्तार है। अगला, ये संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को पामीर नोड को कहते हैं, तो सी आपका सही। और अंधकारमय महाद्वीप कौन सा कहलाता है? अंधकारमय महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को, जिसे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। और मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से, या कौन से देशों के बीच की सीमा है? तो चीन और भारत, राइट आंसर सी है। अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो अहीरवाटी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोलियां हैं। अहीरवाटी बोली जाती है अलवर के बहरोड मुंडावर और जयपुर के कोटपुतली में। मेवाती बोलते हैं मेवा क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर में, दोनों याद रखिए। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सबसे पहले 1934 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जोधपुर प्रजामंडल की जयरानी व्यासी ने। और रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस काव्य की रचना की थी? तो इन्होंने राज प्रशस्ति, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राजसमंद झील के किनारे 25 शिलालेखों में संस्कृत भाषा में। नवल सागर तालाब है कहाँ पे बना हुआ है? बूंदी जिले में। और निम्नलिखित संतों में से किसका जन्म कौन है जन्म से मुसलमान थे? तो जन्म से मुसलमान कौन आते हैं इनमें से? लालदास जी। तो राइट आंसर आपका एक है। ओके, अगला है कि गोराधाय ने मारवाड़ में किसकी जान बचाई थी? अजीत सिंह जी की, जिन्हें कान का कच्चा शासक भी कहा जाता है। अगला है कि जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो ये महाराजा जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है, या 1311 में जालोर का जो साका हुआ था उसकी जानकारी देता है? तो कानड़देव प्रबंध पनाम जी ने जो लिखा था। और अगला है कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट को बाड़मेरी प्रिंट भी कहते हैं, क्योंकि बाड़मेर में है। तो बाड़मेर में एक और प्रिंट आती है मलीर प्रिंट, ठीक है। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? इस ग्रंथ को कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर मोणोत्नेनसी ने लिखा था। एक और ग्रंथ आता है इनका मोणोत्नेनसी ख्यात। अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान है, वो किस जिले में आता है?
तो ये बना हुआ है जालोर जिले में। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। अमृता देवी वैसे मारवाड़ रियासत से प्रसिद्ध है, आपको याद ही होगा। अगला है कि प्रसिद्ध 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर है। 84 खम्भों की छतरी बनी हुई है बूंदी जिले में। और राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तो अंतिम शासक थे हनुमत सिंह जी। तो 51 में से आपका स्कोर क्या है, कितने सही किए हैं, कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रात को डेली 8 बजे आपको लाइव टेस्ट मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में कला साहित्य। इसके अलावा एलडीसी, वीडियो और पुलिस तीनों के लिए मॉडल पेपर होता है सुपर पास सीरीज, तो तीनों ज्वाइन कर लें आप। ओके, कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।